हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस मैथ ऑन अरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मैथ्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर बेस करके बना चुके हैं हम लोग। इसके पहले 63 प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी वाले सेट हम लोग कर चुके हैं। आरआरबी ग्रुप डी वाले सेट हम लोग कर चुके हैं। कितना 63 कर चुके हैं और कितना करेंगे, लगभग 12 के आसपास करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ठहर जाओ, ये एग्ज़ाम से पहले हम लोग करेंगे। क्यों एग्ज़ाम से पहले करेंगे, इसके कारण है क्योंकि ये मोस्ट रिलीवेंट है जिसके आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, मोस्ट रिलीवेंट है जिसके आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या करा रहे हो, सर मैं पूरा जितना सारा प्रीवियस ईयर फ्रॉम द 1998 जितना भी आरआरबी का क्वेश्चन था सब उठा के लेके आ चुके हैं आपके लिए। और ये सेट के हिसाब से 75 के आसपास आपको सेट मिलेगा, या फिर ये अगर ग्रुप डी देर करके होता है तो हम लोग ये 100 के आसपास पहुंचा देंगे। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, अच्छे से प्रैक्टिस करो और आके लिखना प्रैक्टिस टेस्ट कितना तक आपका हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर मतलब लाखों में एक टेस्ट सीरीज कितना किए, 63 में कितना किए ये लिखना, और प्रैक्टिस टेस्ट 4 में कितना हुआ आप ये लिखना। अगर आपका सही आंसर आ रहा है हर एक सेट में तो वो भी लिख देना। इससे क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपटीशन के तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि एक ही सीट लेना है आपको लाख में। लेकिन आपको पता चलना चाहिए ना आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपका अगर 27 अभी ठीक हो रहा है मतलब, या फिर 25 अभी ठीक हो रहा है, तो 5 क्वेश्चन का पुश आपको मिल सकता है इस सेट को देख के। लेकिन अगर आपका 12 ठीक हो रहा है तो आपको पूरा जितना सारा मैंने मैथ करवा दिया उतना आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, 12 ही एग्जैक्ट डेटा। 12 से ऊपर वाले थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, लेकिन 12 से नीचे जितना जा रहे हो 30 में से, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पुश लगना चाहिए। इससे बढ़कर चढ़कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप खाली जीके को पुश करके आप ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे जितना सारा नंबर रहेगा मैथ्स का उतना फुल मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कुछ नहीं होने वाला है एग्जाम में। ये मेरा एकदम बानी समझ लो। ठीक है, अपना वचन ही शासन, जैसे किसमें बाहुबली में बोला जाता है ना, वैसे बात है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A glass half full of milk weight 600 grams. When empty, its weight 200 grams. What will be the weight when 4/5 of it full? ध्यान से देखना, अगर ग्लास खाली है, एम्प्टी ग्लास का वजन है 200 ग्राम। अगर ग्लास हाफ फुल है तो उसका वजन कितना है सर, 400 ग्राम। तो फुल ग्लास, अच्छा 600 ग्राम, सॉरी 600 ग्राम। तो मिल्क का वजन कितना है, 600 माइनस 200 बराबर 400 ग्राम। ठीक है, मैंने ये पूरा डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था, वैसा नहीं करता। 400 ग्राम, ध्यान से समझते। पूरा ग्लास अगर भरा हुआ रहेगा, ये हाफ ग्लास दूध का वजन है, हाफ दूध का वजन, ग्लास नहीं हाफ दूध का वजन, हाफ ग्लास दूध के समान के वजन है। तो टोटल ग्लास ऑफ दूध का वजन कितना हो जाएगा, 400 800 ग्राम। ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी द वेट व्हेन 4/5 ऑफ द ग्लास इज फुल। तो 4/5 का वजन कितना हो जाएगा सर, 5 16 80, 160 इंटू 4, 16 चौके 64, 640। अगर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड करना था, ये लोगों ने क्या किया नहीं पता, एक 640 आंसर भी देना चाहिए था। एक 640 आंसर भी आपको देना चाहिए था, ताकि आपको लगे कि 640 तो मेरा निकल गया, हो गया। क्या ग्लास की जगह पे दूध हाथ में लेके खड़ा रहे हुए? नहीं, ग्लास में ही रहना है। तो ग्लास का वजन कहाँ हो जाएगा सर, 200 ग्राम। तो 200 प्लस 640 तो कितना होता है, 840 ग्राम के 4/5 भरा हुआ दूध के ग्लास का वजन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर में ये तरीका का क्वेश्चन बहुत आता था, अभी उतना फिलहाल तो नहीं आता, फिर भी हम लोग थोड़ा सा सीख के रखेंगे इसको। क्वेश्चन की ट्रेंड ये खत्म हो चुका है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फुल ऑफ पैसेंजर्स। ट्रेन में कुछ पैसेंजर रहता था, उसमें से कोई उतर गए, कोई चढ़ गए, कोई उतर गए, कोई चढ़ गए। तब जाके क्या हुआ देखना। अभी पुराना ज़माने का अगर कोई अंकल आंटी अगर एग्ज़ाम देते थे तो वो आपको आखिर यही क्वेश्चन करेगा, सोच बेटा बस में कुछ जने थे और थोड़ा सा उतर गए, पहले जाके थोड़ा सा उतर गए, बेगूसराय में उतर गए, और फिर जाके भागलपुर में चढ़ गए, फिर जाके यूपी में उतर गए, फिर जाके पंजाब में चढ़ गए, और बताओ बेटा लास्ट में अगर 25 जन था तो पहले कितना था। ये क्वेश्चन हमेशा किया जाता है आपको। क्यों? क्योंकि उन लोग के ट्रेन के टाइम पे ये क्वेश्चन आता था। थोड़ा सा कर लेते, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती हम लोग जला लेते हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे, मैथ्स में छोड़ के भी अगर रीजनिंग में भी दे दे तो हमारा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फुल ऑफ पैसेंजर्स। पूरा ट्रेन भरा हुआ था खचाखच। एट द फर्स्ट स्टेशन
train drop one third of the passenger and takes 96 more. At the next station, one half of the passengers on the board get down and 12 new passengers get on the board. The number of passengers now 240. The number of passengers in the beginning was. ध्यान से सुनना, देखो हम लोग बैक से करते हैं, थोड़ा सा मजा ले लगे, ठीक है। तो 240 जन अभी थे, 240 जने अभी है, ठीक है, 240 जने अभी है। 12 न्यू चढ़ा था, अगर 12 नहीं चढ़ता कितना होता सर 228, सॉरी 228, ठीक है। अब देखो ये कौन सा था सर, जो कि हाफ ऑफ द पैसेंजर्स, मतलब हाफ उतर गए के बाद जो रह जा रहा है, तो इसका दुगना पहले था। हाँ सर दुगना कर लेते हैं तो कितना होता है 8 दूना 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 दूना 4 एकम 5, 2 दूना 4, तो 456 था। उसमें कितना, उसके पहले वाले प्लेटफॉर्म में कितना उठा 96 उठा, तो 96 माइनस कर देते हैं, तो इससे 96 माइनस कर देते हैं, 6 से 0, 9 एकम 9 से 9 6 15, एक आ गया 360। क्या यहाँ पे 1/3 उतर गया, तो 1/3 उतर गए थे, तो 2/3 ये वाला था, तो 1/3 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1/3 और ये 2/3 के वैल्यू है, तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3/2, तो 2 18 36, तो 180 इंटू 3 मतलब 540 जन पहले थे। हमने बैक से कर लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमने बैक से कर लिए। आप कोशिश करो एक लगा के करने के, इससे जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन को फ्रंट और बैक कुछ नहीं होता, आपको आंसर लेके आना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 18265 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो सर 18265 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा। हमने एक चीज़ सोचा था, हमने एक चीज़ सिखाए थे आपको कि सर एक चीज़ ध्यान से सुनो कि आसपास के कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, आसपास के कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, लास्ट वाला 2 डिजिट बराबर क्या हो जाना चाहिए सर, लास्ट वाला 2 डिजिट बराबर होना चाहिए 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट के साथ। तो देखो ध्यान से, अगर 65 है तो आसपास कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए था, लेकिन देखो 64 वाले इतना घटाने के बाद 64 तो नहीं होगा। अच्छा इसके पहले कितना होना चाहिए था सर 49 होना चाहिए था, तो 49 बराबर यहाँ से माइनस करते हैं तो कितना होता है 65 से 49 माइनस करते थे, 9 6 15, एक आ गया तो 16 घटाना था, नहीं ऐसा नहीं तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना 65 का ध्यान से देखना 25 होना है तो सर लास्ट वाला 25 होना है तो सर 25 होना है तो मतलब 40 निकालना पड़ेगा। तो देखो आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, आंसर आ गया 40 माइनस करना पड़ेगा, आंसर आ गया, कितना जोड़ना पड़ेगा नहीं सब्सट्रैक्ट बोला था, 40 माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ध्यान से देखो, देखो 18265 से 40 हटा देते हैं तो कितना आता है 18225, ठीक है 18225। अब देखो लास्ट में 25 है मतलब 5 होगा, लास्ट में 25 है मतलब 5 होगा। 182 के 2 फैक्टर निकालते हैं ऐसे जो कि 10 11 हो 11 12 हो, ऐसा मतलब एक गैप में, ठीक है। 2 9 18, 2 एकम 2, तो 13 7 91, ठीक है, 7 दूना 14 आ गया, तो 13 इंटू 14 तो बराबर कौन सा लेंगे 13 वाला लेंगे, तो 135 का स्क्वायर होता है 18225, ठीक है। तो कितना माइनस करना पड़ेगा 40। आपको समझ में नहीं आया, मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर अगर होगा, कोई नंबर अगर स्क्वायर होगा तो लास्ट वाला 2 डिजिट किसी भी 1 से लेके 25 तक का किसी का भी स्क्वायर का लास्ट वाला 2 डिजिट होना ही चाहिए, क्या समझे। अगर उनको छोड़ के कुछ है मतलब 64 है, ठीक है, तो 64 वाले क्या बोलेगा कि 64 से माइनस 65 है, सॉरी लास्ट में 65 है, तो 65 लास्ट में है कोई ऐसा नंबर था सर हमें तो याद नहीं। तो आपको अगर याद नहीं है मतलब ध्यान से सुनो कि वैसा नंबर है ही नहीं लास्ट में 65 वाला स्क्वायर, तो उसके आसपास निकालो, 10 हटाओ तो 55 हो रहा है, तो 55 लास्ट में है कोई स्क्वायर है नहीं है, तो 10 हटाओ और क्या 30 हटाओ, तो 30 हटाता है तो कितना होता है सर 35 लास्ट में है ऐसा कोई नंबर है जी नहीं सर, 36 होता तो हो जाता, 40 हटा दिए तो 25 लास्ट में है तो नंबर है, हाँ सर 25 होता है 5 का स्क्वायर में, 625 होता है 25 का स्क्वायर में, सारे में भरे पड़े हैं 25, ठीक है। तो क्या हुआ 40 माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर आया 135 का। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
एक बिल्डिंग दिया हुआ है, जो बिल्डिंग को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या होता है सर, शार्ट्स का क्वेश्चन, ये सीख लीजिए जिसको नहीं आता है। नीचे वाले का कॉन्जुगेट होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट रूट्स होता है। देखो √5 माइनस √3 है, इसके साथ अगर हम लोग √5 प्लस √3 से गुना कर दे तो कितना होता है, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है बाबू, नहीं पता है तो कान पकड़ो और जाके पढ़ो पहले। नजरें कहाँ पे हैं, मेरे ऊपर नहीं, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लगाओ नजरा, ठीक है, कमेंट पे मत जाना अभी। अब देखो √5 इंटू √3, तो ध्यान से देखो, अगर √5 इंटू √3 प्लस √5 माइनस √3 के साथ अगर √5 प्लस √3 के गुना हो रहा है तो 5 माइनस 3 बराबर कितना आना है, 2 आ जाना है। तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है नीचे वाले शार्ट्स को हटाओ, मतलब पैरों में बेड़ी को हटाओ, ये बेड़ी होता है, बेड़ी को हटा दो तो ऊपर नीचे √5 प्लस √3 से गुना कर देंगे, तो ऊपर √5 प्लस √3 पहले था तो उसका होल स्क्वायर आ जाता है और नीचे 5 माइनस 3 बराबर 2 आता है। तो ऊपर कितना हो रहा है, 5 प्लस 3 प्लस 2√15 अपॉन 2, तो 5 3 8, तो 4 प्लस √15 आ गया, ख़त्म कहानी। कौन सा वाला ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ये आपको देख के ही पता चलना चाहिए था, 4 प्लस √15, ठीक है। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा फंडामेंटल से हम लोग करेंगे, इसीलिए ऐसा हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है सर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के डिसेंडिंग मतलब बड़े से लेके छोटे तक। हम लोग क्या निकालते हैं सर, देख के ही पता चल जा रहा है, ये सबसे छोटू है तो XYZ देखो सीक्वेंस में दिया ही हुआ है, सबसे बड़ा है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो बड़ा से लेके छोटा हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, XYZ आ जाएगा। कैसे बता दिए कि सर बड़ा है, रूट के अंदर घुसाओ तो 16 इंटू 10 मतलब 160 हो रहा है, 4 अंदर जा रहा है तो रूट हो रहा है, तो ये x का वैल्यू आया। y का वैल्यू अंदर 8 भेजो 9 को, 9 छक्के 54 आ रहा है। z का वैल्यू कितना है सर, रूट के अंदर 3 है। हालांकि अगर सभी लोग तो रूट के अंदर ही है, तो आपको पता ही है ये रूट के अंदर जितना छोटा वाला हो जाएगा उसका रूट वैल्यू भी उतना छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आता है, 116 ग्रेटर देन √54 ग्रेटर देन √3, ये होता है आपका सीक्वेंस, ठीक है सर। ये किसके सीक्वेंस के अनुसार हो रहा है, ये फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The difference between two numbers is 642. When the greater number is divided by the smaller number, quotient is 8 and the remainder is 9. Find the greater number. ध्यान से सुनो, हमें क्या दिया हुआ है, एक नंबर अगर x हो रहा है छोटू वाला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सर, x से डिवाइड करने पर 8 आता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 19, मतलब 19 से बड़ा होगा नंबर, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो क्या आता है सर, 8x, दूसरा नंबर 8x प्लस 19, तो इन दोनों का गैप ले लेते हैं तो कितना आता है, डिफरेंस ले लेता है तो 7x प्लस 19 होता है, तो ये प्लस 19 बराबर कितना आया 642। तो 7x का वैल्यू कितना हुआ, तो 7x का वैल्यू आया 642 माइनस 19, 9 3 12, एक आ गया 2 तो 623। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 9 63 होता है, 7 8 56, 56 बराबर, तो ये 7x का वैल्यू आया था 56 बराबर कितना, तो 6 6 12, तो 7 9 63, तो 89 x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू 89 हो रहा है तो 8x प्लस 19 करो, मतलब 89 इंटू 8 प्लस 19, ये करेंगे तो ख़त्म कहानी। तो 8 9 72, 2 आ रहा है, 9 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो 731। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें गुना करना तब तक नहीं है जब तक हम लोग यूनिट डिजिट से नहीं कर पाए। अगर यूनिट डिजिट सेम आता तब गुना करते, नहीं तो गुना करने का जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑन ए सम ऑफ ₹500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। तो अमाउंट ऑन ए सम मतलब 500 रुपये के ऊपर 3% के हिसाब से 12% का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा सर, ठीक है सर। 12/100, तो ये क्या हो गया सर, इंटरेस्ट आ जा रहा है, कितना हो रहा है सर, 12 5 60, 6 3 180, तो 500 के साथ 180 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 680। ये कौन सा सवाल था सर, ये बेसिक सा सवाल था, चेक करना था आप कितना फास्ट आप कर पाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What price should a trader mark on an article which costs him ₹300 so as to gain 20% after allowing 5% डिस्काउंट। मतलब एक ट्रेडर को आर्टिकल को कॉस्ट 200-300 रुपये पड़ता है, मतलब CP बराबर 300 दिया हुआ है आर्टिकल का, ठीक है।
उसमें गेन क्या है सर, 20% गेन करना है, उसके कहाँ पे 5% डिस्काउंट देने का बाद। ध्यान से सुनो, कोई एक अमाउंट है उसका 5% डिस्काउंट दे रहा हो, बराबर क्या हो जाना चाहिए सर, 95/100 ये होना चाहिए, बराबर क्या 300 के ऊपर 20% का इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो 120/100 के समान होना चाहिए। तो 0 0 कर दो, तो ये कितना हो रहा है सर, x बराबर 300 इंटू 120/95, 5 एकम 5, 4 9 5 9 45, तो कितना होता है सर 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 24 इंटू 3 कितना होता है सर 24 3, 24 दूना 48, 3 4 3 12, कैरी फॉर 2 1, 3 दूना 6 720 डू अपॉन 19, तो यहाँ से करो तो कितना होता है सर 19 3 57 होता है, 19 चौके कर लेता है सर। देखो एक चीज़ लगभग 400 के आसपास एक भी डेटा है, हाँ सर एक भी डेटा है, लेकिन हम लोग क्या हो रहा है देख लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग कोई गलती हो जा रहा है तो देखते हैं। तो 9 4 36, 6 कैरी फॉर 3, 4 एकम 4, अच्छा नहीं हो रहा है, 19 चौके 76 होता है, 3 से करते हैं 57 57, तो 7 5 12, एक आ गया 6 एकम 7, तो 1500, तो एक 0 करो ना तो सर, अच्छा एक 0 ही करते हैं, तो 7 से चेक कर लेते, देखो 7 और 6 है, तो 7 से चेक कर लेते, दोनों डेटा ऐसा दिया हुआ है कि लग रहा है इन दोनों में से ही कोई एक होगा, तो 7 से चेक करते हैं तो कितना होता है 7 9 63, 3 कैरी फॉर 6, 7 एकम 7, 7 6 कितना होता है 13, तो 133, 3 7 10, 3 एकम 4 एकम 5, 170 आ रहा है। तो मतलब ये इसके बाद कितना होना चाहिए 8 के आसपास होना चाहिए, 8 9 72, कैरी फॉर 7, 8 एकम 8, 7 15, ठीक है, तो 152 आ गया, तो 378 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो, इफ 10 लेबर्स कैन डिग ए पॉन्ड इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 8 लेबर्स टू डिग द सेम पॉन्ड। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो पहले भी आ चुका है, ये ग्रुप डी 2018 में भी आया था बाबू, इतना सारा सेट करवा ली कि एक एक क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने जल रहा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने जल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन था, आप देख लेना 63 सेट कर लो, क्योंकि ग्रुप डी का प्रूफ है, ऐसा क्वेश्चन देता ही देता है ताकि आप टाइम बचा पाओ, ठीक है। 10 लेबर कितना दिन में करता है 15 दिन में, ये हो गया आपका मेन डे यूनिट, बराबर कितना होता है 8 लेबर कितना दिन में करेगा 1 दिन में कर लेता है, तो 4 2 चक्का 8 2 5 10, तो 15 5 75/4, x दिन मतलब ये दिन लगेगा, तो x बराबर कितना हो रहा है 4 एकम 4 4 8 32, तो कितना होता है 18⁻³ डेज में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A can do a piece of work in 20 days, B in 15 days and C in 12 days. In how many days can A finish the work if he assisted by B on one day and C on the next day? बहुत अच्छा सा सवाल है, ठीक है। तो A कितना दिन में करता है 20 दिन में, B कितना दिन में करता है 15 दिन में, C कितना दिन में करता है 12 दिन में। ध्यान से देखो, ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं 60, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग ले लेते हैं 60 यूनिट। अब देखो सर 20 दिन में करता है 60 यूनिट एक दिन में 3 यूनिट, अब 15 दिन में करता है 60 यूनिट एक दिन में 4 यूनिट, 12 दिन में करता है 60 यूनिट एक दिन में 5 यूनिट। तो देखो एक चीज़, पहला दिन बी ए काम करता है दोनों दिन ही, ठीक है, पहला दिन ये दूसरा दिन, बी क्या करता है उसके साथ असिस्ट करता है एक दिन, सी क्या करता है उसके साथ दूसरा दिन करता है। तो कितना होता है काम 2 दिन में, 3 3 6 4 10 5 15 यूनिट होता है। अगर 15 यूनिट 2 दिन में काम हो रहा है 60 यूनिट होगा कितना दिन में सर 15 चौके 60 होता है, तो 4 ऐसे 2 दिन में, तो 4 दूना 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो 15 यूनिट होता है तो 60 यूनिट करेगा कितना दिन में सर, इनका 4 गुना, तो 2 दिन का 4 गुना कर देते हैं 8 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। सर हमने क्या सीखा था सर, VBOD-MS सीखा था सर। VBOD-MS कैसे सीखा था सर, V फॉर विनक्यूलम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या सीखा था सर, हाफ डिवाइडेड बाई हाफ मतलब ऑफ इसका। तो पहले क्या हो जाएगा सर, ब्रैकेट विनक्यूलम के बाद क्या होता है सर, विनक्यूलम BBOD ब्रैकेट ऑफ पहले होगा, तो ऑफ 1/2 ऑफ 1/2 मतलब सर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, ऑफ का मतलब होता है गुना, तो ये ऑफ मतलब सर 1/4, तो 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। ध्यान से देखो 4 यहाँ से कितना हो रहा है डिवीजन मतलब 1/2 इंटू 4/1, तो ये ऊपर कितना हो जा रहा है सर 2 आ जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है 2 और नीचे कितना हो जाएगा 4 LCM, तो 2 दूना 4 2 एकम 3 3/4, तो 4 दूना 8/3 इज द करेक्ट आंसर। 3 दूना 6 2⁻1 2/3, तो ये क्या होता है 3 दूना 6 2/3, ये होता है ये आंसर, समझे।
ये नक्की समझे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हुआ क्या है, क्वेश्चन का सेट जो था 63 वाला जो तक जो हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट आरआरबी का, तो उसका एक टोटल मैंने 15 के आसपास मैंने टाइप करके रख दिया टोटल, हाँ टोटल 15 के आसपास टाइप करके रख दिया था, ठीक है। क्योंकि टाइप करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत काम होता है, तामझाम होता है। तो लगातार मैंने 10-12 दिन ऐसे बैठा तो उसको टोटल बाकी टाइप करके रख दिया था, और वो हो गया पूरा टोटल फाइल डिलीट मेरे से गलती से। तो क्या सोचे कि फिर से एक बार बैठेंगे, फिर एनर्जी नहीं आएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर का ये सेट्स। तो ये कब का था सर, 1998 के आसपास का पुराना सेट है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी कैसे पैटर्न से हम लोग चेंज हुआ ग्रुप डी का एग्ज़ाम, वो थोड़ा सा जानना जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर का बेस का कर लेते हो तो क्या होता है, इससे आपका स्ट्रांग होता है। और अगर बोलोगे नहीं सर टीसीएस एग्जाम ले रहा है तो नया वाला करवाओ, मैं तो नया वाला सेट आपको प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 1999 से एसएससी का जितना सारा सेट लिया 2020 तक, मैं उसको एक एक चैप्टर वाइज फोल्डर बना के रखा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाओ, जाके चेक करो। जैसे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर हो गया, टोटल प्रीवियस ईयर का बोलो पूरा टोटल ही हो गया, 1999 से लेकर 2020 तक, एकदम लेटेस्ट एग्जाम तक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको लग रहा है कि अच्छा पाइप एंड सिस्टम का भी पूरा टोटल एग्जाम हो गया, टोटल जितना सारा क्वेश्चन था सब कवर कर चुके हैं 2020 तक, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क का तो लगभग 360 के आसपास तो क्वेश्चन आ ही गया, और थोड़ा सा आ जाएगा जो अभी प्रीवियस करंट ईयर का है, वो भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आ रहा है, आप ऐसा पैनिक मत होना, थोड़ा सा आ जाएगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़, इफ 2 टेबल 3 चेयर कॉस्ट करता है 3500 रुपये एंड 3 टेबल 2 चेयर कॉस्ट करता है 4000 रुपये, हाउ मच विल ए टेबल कॉस्ट। अब देखो 2 टेबल प्लस 3 चेयर कॉस्ट करता है 3500 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे 3 टेबल और 2 चेयर कॉस्ट करता है कितना, 4000 रुपये। हमें क्या निकालना है, टेबल का कॉस्ट, तो चेयर को हटाते हैं तो इंटू 2 इंटू 3 कर लेते हैं, तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा देखो पहला वाला इक्वेशन कितना आता है सर, 2 दूना 4 टेबल प्लस 3 दूना 6 चेयर बराबर कितना होता है सर, 7000 रुपये दिया हुआ है। अब देखो इसके लिए क्या होता है सर, 3 तिया 9 टेबल प्लस 3 दूना 6 चेयर बराबर कितना होता है, 4 3 12,000, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, तो 6 चेयर उड़ गया, तो माइनस 4 5 9 टेबल, 5 टेबल का वैल्यू कितना है, 7 5 12,000, तो 5000 आ जा रहा, माइनस में टेबल का वैल्यू कितना आ रहा है सर, 1000 रुपये प्रति टेबल का प्राइस है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब ये वाला देखो क्या दिया हुआ है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 का 2 नंबर दिया हुआ है। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 5:7। ध्यान से देखना, तो पहला नंबर का रेशियो कितना था, 2:3 था। अब कितना ऐड किया गया, 5 ऐड किया गया दोनों के साथ, उससे क्या हो गया, 5:7 हो गया। 2 से कितना बड़ा, 3 बड़ा, 3 से कितना बड़ा, 4 बड़ा। क्या ये इवन है, नहीं सर रेगुलर नहीं है। तो ये काम करते हैं, इन दोनों का गैप कितना, 1 है, इन दोनों का गैप कितना है, 7 और 5 का 2 है। तो पहले वाले को 2 से गुना करो, इसको 1 से गुना करो, 2 से गुना करेंगे तो 4:6, तो 4 से 5 हुआ, 6 से 7 हुआ, मतलब 1 करके दोनों में रेशियो बढ़ा। क्या ये 1 रेशियो बराबर 5 वैल्यू है, हाँ सर। फाइंड द बिगर नंबर कौन सा, 6:6, 5 30 है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो के पैटर्न से हम लोग करेंगे। ये लोग x मांगता है तो हम लोग x नहीं देंगे इन लोगों को, ठीक है। x मांगता है मतलब ये टाइम चाहता है कि टाइम कंज्यूम हो जाए आपको क्वेश्चन का, आपको ऐसा करना है कि टाइम ना लगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mean of marks secured by 25 students in the section A of class 10 is 47. What that of 25 students of section B is 51 and that of 30 students of section C is 53. Find the mean of the marks of the student of 3 sections of class X. क्लास 10 का होगा, क्लास X नहीं होगा ये। अब देखो 25 स्टूडेंट करता है कितना सर, 47। ध्यान से देखना, ये हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से करेंगे। और फिर कितना आता है सर, बी मतलब 51 स्टूडेंट्स क्या करता है, 25 स्टूडेंट्स क्या करता है, फिर से 25 करता है 51, और 30 स्टूडेंट क्या करता है, 30 स्टूडेंट करता है 53। ध्यान से देखो दोनों तरफ का, इधर अगर हम लोग 51 पकड़ लेते हैं मीन, इनका मीन पकड़ लेते हैं 51। देखो 50 50 50 50 ऐसा आसपास है, तो हम लोग मीन पकड़ लेते हैं 51। ध्यान से सुनना, मीन पकड़ लेते हैं 51, तो ये कितना डेविएट हो रहा है, -3 करके डेविएट हो रहा है, मतलब सॉरी -4 करके,
47 से चार जोड़ेंगे तो 51 होगा। कितना घाटा हो रहा है सर? 25 का घाटा, 25 जने का 4 करके घाटा हो रहा है 100, तो -100 घाटा हो रहा है, -100 घाटा हो रहा है। अब ये कितना ज़्यादा हो रहा है? जब 2 करके ज़्यादा हो रहा है, 30 जने का कितना ज़्यादा हो रहा है? 60 ज़्यादा हो रहा है। तो कितना होना चाहिए सर? -40 होना चाहिए। टोटल कितना जने हैं? 25 25 50 और 3 80, तो 80 जने का -40 होना चाहिए, मतलब घटना चाहिए। तो कितना होता है? 0.5 घटना चाहिए, ठीक है। तो 0.5 51 से घटाएंगे तो 50.5 एवरेज बन जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना ये कितना आता है आपका एवरेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है मेरे से, आप चेक करना कितना आता है और बताना क्या ये प्रोसेस कैसा लगा। मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ठीक है। मुझे लगता है किसी भाई को समझ में नहीं आया होगा। अब देखो क्लास 10 में पहले यहाँ पे 25 जन है, ए सेक्शन में, बी सेक्शन में 25 जन, सी सेक्शन में 30 जन। मैंने क्या किया, इनका जो मीन था इसको पकड़ लिया, 51 ही मीन है, ठीक है। अब देखो अगर आप हिसाब करते हो कि 51 ही मतलब 51 ही मीन है, तो समझो पहले ए सेक्शन वाले का कितना कम है सर? 4 कम है। कितना जने का कम है सर? 25 जने का मीन कम हो जा रहा है 4 करके, तो 25 4 100, उतना तो जोड़ना ही पड़ेगा हमें। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, तो उतना तो घटाना ही पड़ेगा, मीन को नीचे लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए। अब क्या बोल रहा है? 30 जने क्या बोल रहे हैं सेक्शन सी से? नहीं, हम लोग ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 करके ज़्यादा है, मतलब 30 जने कितना ज़्यादा है सर? 60 ज़्यादा है। तो ज़्यादा मतलब मीन को थोड़ा सा बढ़ाओ। कितना बढ़ाना है? पहले तो -100 मतलब घटाना था 100, अब बढ़ाना है कितना? 60 बढ़ाना है। तो कितना घटाना है? -40 घटाना है, या फिर बोल सकते हो 40 घटाना है। अब सोचो, दिमाग में लगाओ, क्या सभी का मीन घटेगा? हाँ सर। टोटल कितना जने था? 25 25 50 और 30 80, तो कितना हो जाएगा सर? 80 जने का 40 घटेगा, मतलब सर एक एक जने का 0.5 करके घटेगा। अगर 0.5 घटाना है तो पहले कितना पकड़े थे आपने सर? 51 पकड़े थे। अब कितना है सर? 0.5 हटा दो, तो कितना हो जाएगा सर? 50.5 आ गया मीन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। एक स्फीयर का मतलब 4πr² दिया हुआ है। स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब 4πr² दिया हुआ है, कितना? 5544। ध्यान से देखना, ये 11 का गुना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? देखो 4πr², पाई मतलब सर हमें क्या निकालना है? 4/3 πr³ निकालना है, ठीक है। तो r² बराबर 5544 अपॉन 4π, तो 4 × 22 ऊपर चल जा रहा है 7, तो 11 दूना 22, तो 11 5 55, 0 11 4 44। देखो सर यही होता है इसका गुना, आप गुना कर लेना। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4, 4 से गुना करते हैं तो 4 छुके 24, 4 3 12, 63 × 7 आ रहा है, 7 9 63 आ रहा है, तो कितना हो रहा है? 7 × 7 × 9, तो यहाँ से r² बराबर इतना आ रहा है, तो r बराबर 7 3 21 आ जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? 4/3 πr³ होता है स्फीयर का वॉल्यूम। ये फार्मूला याद रख लेना। तो 4/3 पाई बराबर 22/7 इंटू r³ बराबर r बराबर 21 का क्यूब, तो 21 × 21 × 21, तो गुना तो करना ही पड़ेगा, 7 3 21 को हटा देता है, तो 21 × 21 कितना होता है सर? 21 का स्क्वायर आपको नहीं पता, 441 होता है। तो इंटू 4 दूना 8 कर देता है, तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, कैरी फॉर 3, 8 चौके 32, 3 35, तो 3528 आ रहा है। क्या इसके साथ आप 11 गुना कर सकते हो? हाँ सर गुना कर सकते हो। तो 8 8 2 10, 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 2 7 एकम 8, 5 3 8 और 3, तो 38808 इज द करेक्ट आंसर। 38808 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mean of 8 numbers is 15 if each number is multiplied by 2. mean of 8 number, 8 नंबर का मीन दिया हुआ है 15, 8 नंबर का मीन दिया हुआ है 15। अगर ईच नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 देन व्हाट विल बी द न्यू मीन सर? 15 × 2 मतलब 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, मीन। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा सर? देखो एक चीज़, पहले मीन था, अगर पहले का मीन था a + b + c, ये मैंने उस दिन भी समझाया था, बाई 3, इसका मीन था k। तो सर हर एक नंबर को आप किससे गुना कर रहे हो? 2 से, तो 2a × 2b × tc का मीन कितना हो जाएगा? 2 कॉमन ले लेते हैं, a + b + c अपॉन 3 ये हो जाता है। a + b + c अपॉन 3 का वैल्यू कितना है? k, तो 2k हो जाएगा इसका मीन। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 × 15 बराबर 30। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, उस टाइम डेविएशन सिखाया ना उतना जाने का, अभी थोड़ा सा यहाँ पे सिखाते हैं डेविएशन क्या होता है। द फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मैं जोड़ूंगा नहीं घटाऊंगा नहीं फिर भी मीन हो जाएगा, देखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं अभी समझाने के लिए आपको। 25
अच्छा सीक्वेंस में लिखना है, ज़रूरी नहीं है। 25, 34, 31, 23, 22, 26, अच्छा 35, 29, 20, 32। देखो सर देख के लग रहा है आसपास की 25 के आसपास हो जाएगा। देखो डेटा में तो 25 नहीं है, 26 है, 27.7 है, 29 है और 30.5 है। तो हम लोग 29 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो मीन हमने पकड़ लिया 29 नहीं, एक काम करते हैं, देखो इसका बीच में है, टोटल का बीच में, तो 28 एक पकड़ लो। 28 पकड़ोगे तो कुछ जीरो होगा नहीं, 29 पकड़ेंगे तो एक जीरो हो जाएगा। और कुछ होगा? कॉमन कौन सा है? कॉमन कौन सा है जिसको हटा सकते हैं? नहीं, कॉमन ऐसा कुछ नहीं है। तो एक काम कर, तो आपको जैसा लगता है वैसे ही पकड़ो, मैं 29 ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा 25 से 29 कितना ज़्यादा है सर? 4 ज़्यादा है, मतलब 25 को घटाना होगा, मतलब 4 कम करना पड़ेगा मीन को, ठीक है। 34 क्या बोल रहा है? नहीं, तुम मीन बहुत छोटे हो, तुमसे 5 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 31 क्या बोल रहा है? नहीं, तुम सही में तुम छोटे हो तो 2 जोड़ना पड़ेगा। अब 23 क्या बोल रहा है? नहीं, आप बहुत बड़े हो, आप 6 घटाओ। और 22 क्या बोल रहा है? आप बहुत बड़े हो, 7 घटाओ। 26 क्या बोल रहा है? अब बहुत बड़े हो, 3 घटाओ। 35 क्या बोल रहा है? तू बहुत ही छोटा है बेटा, उसके साथ 6 जुड़ा कर। 29 क्या बोल रहा है? अरे मेरा तो सेम आ गया। अब 20 क्या बोल रहा है? 20 बोल रहा है आप बहुत बड़े हो, कितना घटाना है? 9 घटाना है। अच्छा 32 क्या बोल रहा है? 29 3 32, मतलब 3 क्या, 29 3 32 होता है, तो 3 क्या जोड़ लो। अब देखो सर जोड़ते हैं, डेविएशन इसे कहा जाता है, डेविएशन। कितना घटा, मतलब कितना यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है, कितना इधर उधर जा रहा है, देखते हैं। तो देखो 4 -4 +5 कितना होता है सर? +1 +1 2 +3। अच्छा 6 और 7 कितना होता है सर? 6 और 7, देखो 7 और 3 10 होता है, 10 से 16, तो -16 और 3 था, -13 बच गया, ठीक है। -16 और 3 था, -13 बच गया, 3 तक आ गए। और 6 + 6 करते हैं तो 6 7 कितना होता है? 6 7 13 होता है, तो -7 रह गया। -7 और 9 3 में -6 होता है, तो -6 आ गया। तो 6 और 7 में -13 होता है। कितना डेटा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो -13 डिवाइडेड बाई 10 करना है, तो -1.3 होना चाहिए। मतलब बोला गया कि मीन मैंने गलत पकड़ लिया, थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ लिया, थोड़ा सा नीचे लेके आओ। कहाँ तक लाना है सर? 29 से 1.3 घटा दो, 1.3 घटा दो, कितना आता है? 27.7 आ जाएगा। मीन ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब ये 50-60 डेटा दिया हुआ रहता है, बड़ा बड़ा डेटा दिया हुआ रहता है, तब आपको बहुत आसानी हो जाता है उसको मीन निकालने में। कब ये फॉर्मूला लगता है? जब बार डायग्राम पाई चार्ट आता है ना, तब जाके ये फॉर्मेट आपको काम में आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 45 डिग्री। तो एरिया निकालना है किसका सर? एक सेक्टर का। जो सर्कल का रेडियस कितना है? 14 है। सर एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था, आप याद रखना, 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है सर? 2 इंटू ये 44 होता है। हम सिखा देते कैसे, 22/7 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो कर गया, तो 22 दूना 44 होता है। पेरीमीटर आ गया 44, ठीक है। एरिया कितना होता है सर? पाई इंटू r स्क्वायर, 22/7 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 कट गया, तो क्या हुआ? 7 दूना 14, 4 154 आता है, ठीक है। ये अगर रट के रख लोगे, ये एरिया होता है। देखो रेडियस में कितना गुना हो रहा है सर? 2 गुना हो रहा है। रेडियस में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो एरिया में कितना गुना होगा? 4 गुना, क्योंकि एरिया में r स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए एरिया में 4 गुना होगा। तो 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 15 चौके 60 एकम 61, तो 616 इसका एरिया आ गया। अब 45 डिग्री सेक्टर मतलब सर 360 डिग्री में आता है 616, तो 45 डिग्री में कितना आ जाएगा सर? 9 5 45, 9 चौके 36, तो 9 5 45 ये था, तो 5 8 40, तो 8 से काटते हैं तो कितना होता है सर? 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 56 से कितना हो रहा है? 8 7 56, 56 56 56 56, 5 6 11, ठीक है, आ गया। तो 8 7 56, तो 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड द रेडियस ऑफ न्यू सर्कमफरेंस, देन न्यू डायमीटर विल बी। The radius of a circle is doubled the ratio of new circumference, then new diameter will be। मतलब न्यू सर्कमफरेंस के साथ न्यू डायमीटर का रेशियो निकालना है। से ये कैसा हो जाता है? कुछ भी हो जाए, बढ़ जाए घट जाए, इसका एरिया का रेशियो मतलब पेरीमीटर के साथ 2πr के साथ 2r का रेशियो क्या होता है? हमेशा से ही क्या हो जाएगा सर? पाई होगा। इसको अगर दुगना कर रहे हो, पेरीमीटर भी दुगना होगा, तो पेरीमीटर भी दुगना होगा तो रेडियस भी दुगना कर रहे हो, डायमीटर को दुगना कर रहे हो मतलब पेरीमीटर भी दुगना कर रहे हो,
ठीक है, समझो मेरी बात को, आपको अभी सिखाया कि रेडियस अगर आर है, पेरीमीटर कितना होता है 2πr और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। जब रेडियस 7 है तो पेरीमीटर कितना है 44 और एरिया कितना है 154, ये याद रख लो। अगर रेडियस को आपने दुगुना किया मतलब 14 किया तो पेरीमीटर में दो गुना हो गया तो 88 हो गया। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा सर, दो दो तो दोनों तरफ से ही कट जाएगा, बचा कुचा क्या रहेगा सर 2π रहेगा। ये हमेशा कांस्टेंट होता है पेरीमीटर और डायमीटर के रेशियो के बराबर। ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ ये बहुत ही आसान है, 40% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होता है 40 20 60 होता है, माइनस क्या होता है 40 दूना 80 तो 8 कर लो 52% होता है। ये कैसे हुआ सर, देखो सर 100 रुपये का सामान को आप 40 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो मतलब 60 रुपये में बेच रहे हो, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मतलब सर 1/5, तो 1/5 मतलब 4/5 में बेच रहे हो, तो इंटू 60 तो 5 12 60 होता है, 12 चौके 48 होता है। तो 48 रुपये में 100 रुपये के सामान को 48 रुपये में बेच रहे हो मतलब 52% का डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5% ऑफ 25% ऑफ ₹600 इज, मतलब 5% ऑफ 25%, मतलब ऑफ का मतलब गुना होता है 5/100 ऑफ 25% मतलब 25/100 ऑफ 600 मतलब 60 इंटू 60 करते हैं, तो इसको गुना कर दिया इसको काट दिया तो 25 चौके 60 होता है, तो 2 दूना 4 2 3 6 तो 5 3 15/2 मतलब 7.5 आता है, ऑप्शन नंबर 2। ऑफ का मतलब क्या होता है सर, गुना होता है, ऑफ मतलब मर जाना नहीं, वो वाला जो टीचर था ना वो ऑफ हो गया। ऐसा टर्म हम लोग स्कूल के टाइम पे जो बिगड़ा हुआ बच्चा था हम लोगों का स्कूल में तो वो लोग यूज़ करते थे। आप ऐसा मत किया करो, आप अच्छे बच्चे हो, चलो अच्छे से पढ़ो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन एलॉय ऑफ टीन एंड कॉपर कॉन्सिस्ट ऑफ 20 पार्ट्स ऑफ टीन एंड 100 पार्ट्स ऑफ कॉपर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टीन इन द एलॉय। तो टीन कितना है सर 20 पार्ट, कितने में सर 120 में, टोटल पार्ट कितना हुआ सर 100 और 20 कितना हुआ सर 120, तो एलॉय में कितना है सर 20/120 इंटू 100 तो कितना होता है 2 छक्के 12, तो 100/6 का वैल्यू कितना होता है सर 16:2/3, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है, याद रखना 1/6 किसका वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 16:2/3% का। अगर भूल गए तो एकदम कान पकड़ो खुद का और जाके कॉपी में नोट करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। How much time will the simple interest on ₹600 be ₹300 at 10% per annum, मतलब 600 का 300 रुपये, 600 का 300 रुपये 10% का इनाम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना साल के। देखो सर 300 रुपये अगर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 600 का मतलब कितना प्रतिशत हो रहा है सर, देख लेते हैं सर 3 दूना 6 2 से 50% और 10% करके सिंपल इंटरेस्ट एक साल में दे रहा है मतलब 50% सिंपल इंटरेस्ट कितना साल में देगा 5 साल में सर। ऑप्शन नंबर 1। करने का तरीका, करने का नज़रिया हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हालांकि मैंने एनटीपीसी के वाले सारे सेट आपको करवा दिए थे, लेकिन इसके साथ अगर जुड़ना पड़ा तो 2016 का एनटीपीसी का पूरा सेट फिर से एक बार हम लोग करेंगे कि ये क्यों, इसका क्या ज़रूरत है सर। इससे क्या हो जाएगा, एनटीपीसी वाले जब सेट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड और भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा उतना नंबर आप स्कोर कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ 1000 इन 1 ईयर 2% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹100 इन 1 ईयर, मतलब एक अमाउंट हो जाता है जो कि प्रिंसिपल है 1000, उसका 2% प्रति हिसाब से हमें क्या निकालना है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो हाफ ईयरली मतलब सर 2/2 कर लेते हैं, तो 1% के हिसाब से हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस सर 2 साल में, हमें कितना साल में 1 ईयर में, अच्छा ठीक है 1 ईयर में, तो 1/100 होल टू द पावर 2 कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना होता है 1000 इंटू यहाँ से 101/100 इंटू 101/100, तो 101 को गुना कर, ये 2 0 हट गया तो 1 0 रह जाएगा, 1 0 रह गया। ठीक है, तो 101 इंटू 101 करते हैं कितना होता है सर 101, यहाँ से फिर से 2 काट के, अच्छा 101 इंटू 101 आ गया, 1 काटा तो 0 से नहीं हुआ, 2 काटा तो 101 आ गया, तो 10201 अपॉन 10 है तो 1020.10, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये गुना सही से करना, ये वाला गुना बहुत भूल हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। द न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज लेस देन द डिनोमिनेटर बाय 3 इफ द न्यूमरेटर बिकम्स 3 times द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20,
द न्यू नंबर बिकम्स 1/8, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या बोला गया नहीं पता है। देखो सर x/y दिया हुआ है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पकड़ लेते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 3, मतलब यहाँ पे अगर x था तो न्यूमरेटर में x - 3 था। इफ द न्यूमरेटर बिकम्स 3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर को 3 टाइम्स कर लेते हैं। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 20, तो 20 बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाता है 1/8 होता है। तो यहाँ से कितना होता है सर 8 3 24x माइनस 8 3 24 3 सर 24 3 4 3 12 कैरेफट 2 1 3 3 दूना 6 कम 7 72 अपॉन इक्वल्स टू x + 20। तो यहाँ से कितना आता है सर 23x आता है। तो यहाँ से 20 और 30 92 आता है। तो x से कितना होता है सर 3 4, तो 23 4 92 होता है। तो x का वैल्यू 4 आ गया। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो क्या था 4 1/4 था ना ओरिजिनल नंबर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो सर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ओके सर, हाँ सर ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या क्या बके जा रहे हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब मीरा's मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज मीरा, तो मीरा's मदर क्या होता है 4 टाइम्स एज ओल्ड एज मीरा। ठीक है, तो मीरा ये लिख लेते हैं। आफ्टर 5 years हर मदर 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा दूसरा समझते हैं। मीरा's मदर और मीरा, ये मॉम है और ये मीरा है, इनका रेशियो कितना था सर 4:1 था एज का रेशियो। 5 साल के बाद प्लस 5 साल हुआ तो 3 टाइम्स हो गए, तो 3:1 हो गए। इन दोनों का गैप कितना है 3 है, इन दोनों का गैप कितना है 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे, तो क्या होता है 4 3 12 अच्छा इसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 दूना 8:2 और इसको 3 से गुना करते हैं तो 9:3। देखो इंक्रीज कितना हो रहा है 1 हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज 1 हो रहा है, तो 1 रेशियो के बराबर 5 साल है। देन व्हाट इज द एज ऑफ मीरा, मीरा के एज कितना है सर 5 दूना 10 साल के मीरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही ये आप समझ जाओगे एक्स वाई पकड़ने का जरूरत नहीं है, एज का प्रॉब्लम बहुत आसान होता है और कुछ करना नहीं होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 क्यूब माइनस 65 क्यूब प्लस 20 क्यूब। ये क्या वैल्यू हो जाएगा सर, आप क्या गुना करते बैठ रहे होगे? नहीं सर, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं क्या हो जाएगा या फिर क्या वैल्यू आएगा। 45 क्यूब माइनस 65 क्यूब प्लस 20 क्यूब। ओह बहुत ही आसान सा सवाल है। 20 क्यूब मतलब सर 8000 होता है, ध्यान से देखना। 45 क्यूब मतलब सर 45 का क्यूब मतलब सर 45 45 हमें मालूम है सर। 4 5 क्या होता है सर 4 5 20 20 25 होता है, 45 का स्क्वायर होता है, उसके साथ 45 गुना करता है तो 40 गुना करेंगे तो कितना होता है 4 दूना 8 25 चौके 100, तो 100 और 1 0 आ गया 40 गुना। 5 गुना करेंगे तो सर इसके पीछे 0 लगाओ, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, तो ये आ गया, तो जोड़ते हैं तो 5 2 1 1 9, तो 911 911 911 25 आएगा, प्लस 8000 आ रहा है तो कितना हो रहा है सर 99125, ये आ गया। ठीक है, अब देखो सर 65 का क्यूब निकालता है, तो 65 का क्यूब समझने का कोशिश करता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर 65 का क्यूब 6 7 72 6 7 42, तो क्या कर रहे हो 42 25 आ रहा है आपका 65 का स्क्वायर। अब क्यूब करना है तो 6 इसके गुना करता है, तो सर 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 गुना करता है पहले, तो 0 आ जा रहा है। 6 5 30 कैरी फॉरवर्ड 3 6 दूना 12 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 दूना 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 4 चौके 24 एकम 25। ठीक है, और 5 से गुना करेंगे तो 0 करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है 2 दूना 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4 2 5 10, तो कितना हो रहा है सर 21125 आ रहा है। तो इसको जोड़ते हैं तो 25 आ गया, 5 एकम 6 3 एकम 4 5 2 7 2, तो 274625 274625 274625, इससे 99 125 माइनस करो तो कितना आता है सर, ये आता है आपका 500 आ जाएगा। अच्छा इधर कितना हो रहा है 9 5 14 आता है, 9 एकम 10 होता है, 10 हो रहा है तो मतलब 17 आएगा, तो 17 55 00 माइनस में आ रहा है, 17 55 00 माइनस में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 1-2 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा ताकि आपके कैलकुलेशन में टाइम जाए, और इसमें जाना ही भी चाहिए क्योंकि बाकी क्वेश्चन में तो आप बचा लोगे। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप बचा लोगे, ज़रूर बचा लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 512 टू द पावर -2/9। ध्यान से सुनना, 512 किसका स्क्वायर होता है सर 512 2 टू द पावर 9 होता है, 2 टू द पावर 10 हो जाता है तो 1024 हो जाता है, ये याद रख लेना। इसीलिए मैंने आपको ये याद रखने के लिए बोला। 2 टू द पावर 10 होता है क्या 1024, यहाँ से देख के ही पता चल जा रहा है, इससे दो भाग मतलब इसका 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 बराबर 2/9 मतलब क्या होता है
2^9 इंटू 2/9, ठीक है, माइनस को थोड़ा सा आगे लिख लेता है तो 9 कट गया, तो ये क्या होता है 2^-2 बराबर 1/2² बराबर 1/4। कौन सा वाला ऑप्शन है गुरुजी? ये 2 नंबर वाला ऑप्शन देख लो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3600 विल मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। मतलब 3600 के साथ कुछ गुना करना पड़ेगा क्यूब बनाने के लिए। 3600 का फैक्टर चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1200, 3 चौके 12, 400, तो 400 से 4 2 दूना 4 कर लेते 200, 2 से 100, 100 को क्या होता है सर 5, 5 दूना 10, 20, 5 चौके 20, तो 2 2। अब चेक करो क्यूब करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 1 3 गुना करना पड़ेगा। 2 कितना है 2 3 2 है और 1 2 2 2 गुना करना पड़ेगा, तो 2 2 मतलब 2²। 5 कितना 1 5 का घाटा है, तो कितना होता है 5 चौके 20, 20 इंटू 3 मतलब 60 गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2। परफेक्ट क्यूब लाने के लिए हमें कितना गुना करना पड़ रहा है, देखो 3 3 होना चाहिए परफेक्ट क्यूब के लिए, तो 1 3 घाटा है तो लिख लिए। और कितना 2 है 1 2 3 4 2 है, मतलब और 2 2 हो जाएगा तो 2^6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 2² करना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा। और फिर क्या गुना करना पड़ेगा, 5 का घाटा 1 ही है क्योंकि 2 5 है और 1 5 आ जाएगा तो क्यूब आ जाएगा, तो आ गया 20 इंटू 3 मतलब 60 गुना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम 2 ईयर इज 25। देखो ये तो मैं तो एकदम कैलकुलेशन नॉर्मली कर लूँगा सर। 5 5 25 होता है, 0.25 का वैल्यू 25 दिया हुआ है, मतलब कितना होता है अपन 25 इंटू 100 मतलब 100 इंटू 100 मतलब 10,000 आ जाएगा आंसर। 10,000 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से सुनो आपको कैसे करना है, ठीक है। CI माइनस SI का फॉर्मूला लगा सकते हो, CI माइनस SI का फॉर्मूला लगा सकते हो, PR² PR 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। या फिर आप ध्यान से सुनो, हम लोगों को क्या मालूम है 5% के हिसाब से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 5 + 5 + 5 इंटू 5 इंटू 100, तो कितना हुआ 10.25 10.25 आ गया, ठीक है। और 5% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 10%। इन दोनों का गैप कितना है 0.25 आ रहा है। 0.25% का वैल्यू 0.25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 0.25% का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 100% का वैल्यू अपॉन 0.25 इंटू 100 क्यों पॉइंट को उठाना, तो पॉइंट को उठा दिया तो कितना आया सर यहाँ पे 100 इंटू 100 मतलब 10,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।